एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ टेकू कन्फेक्शन माय घोस्ट लवर का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टे के ब्रदर नामजून उससे मिलने आए थे और वो उसके लिए एक लड़के का रिश्ता लेके आए थे, जो कि और कोई नहीं डेरेन था। और ये जो जिन्नू था वो उससे पूछता है कि क्या वो इस रिश्ते के लिए हाँ करना चाहेगा या नहीं। तो अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। तो तुम मुझे हमें बता सकते हो कि तुम्हें क्या करना है? एक्चुअली ब्रदर, मैं डेरेन से थोड़े अकेले में बात करना चाहता हूँ। ते कहता है। जिन्नू कहता है ठीक है, तुम जाके उससे अकेले में बात कर सकते हो। तो डेरेन और ते दोनों ही ते के रूम में जाते हैं। जब जो डेरेन था ना उसके रूम में पहुँचता है तो वो ते से कहता है, ते क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा जल्दी है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया है जैसा मैंने तुम्हें देख के फील किया था। ते कहता है, मैं समझ सकता हूँ डेरेन, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। डेरेन कहता है, क्यों? ते कहता है, मैं नहीं जानता, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। डेरेन कहता है हंसते हुए, कोई बात नहीं, अच्छा है कि तुम अपने फैसले के साथ लॉयल हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद डेरेन बोलता है कि उसे पानी पीना है, तो वो पानी लेने के लिए नीचे चले जाता है। नीचे मतलब चले जाता है, कमरे से बाहर चले जाता है। तो जो ते था ना वो अंदर सोच रहा होता है, क्या मैंने जंकुक की वजह से ऐसा किया? हाँ, मैंने जंकुक की वजह से ऐसा किया। मैं उसे पसंद करता हूँ। जब डेरेन कमरे से बाहर निकला तो थोड़े दूर चला ही था, तभी उसके सामने जंकुक का घोस्ट आ जाता है, जिससे कि वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है कि जंकुक। जंकुक कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो जो डेरेन था वो कहता है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। जंकुक, क्या तुम सच में जंकुक को? वो अपनी आँखों को मतलब मसलता है, फिर देखता है दोबारा से, तो जंकुक ही था। जंकुक बोलता है, मैं ही हूँ, समझे, मैं ही हूँ यहाँ। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि तुम इस घर से दूर रहना। तो डेरेन बोलता है, मैं तो यहाँ तेज मिलने आया था। मैं बस यहाँ तेज से मिलने आया था। तो जंकुक कहता है, तुम तेज से दूर रहोगे, समझे ना? मैं तुमसे मैं बता रहा हूँ, अगर तुम तेयों के पास भी गए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझ में आया तुम्हें? डेरेन कहता है, पर क्यों? तो जंकुक कहता है, क्यों किस लिए? कुछ भी नहीं, मैं एक घोस्ट हूँ और मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते हो, समझे ना? ऐसा वो बोल के डेरेन के पास आने ही लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे खुद ब खुद गायब होने लगता है। वो नहीं होना चाह रहा था गायब, उसको मतलब उसका बस नहीं था उसके शक्तियों पे, आई मीन उसका कंट्रोल नहीं था उसकी शक्तियों पे। तो वो सोचता है कि वो आखिर गायब क्यों हो रहा है। वो अचानक से चिल्लाने लगता है, बोलता है, मुझे हो क्या रहा है? मुझे इसे मारना है, मुझे इसे मारना है, तो मुझे कौन अपनी तरफ खींच रहा है? ऐसा बोल के वो अचानक से वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। डेरेन ये सब देख के डर चुका था, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपने शैतानी दिमाग में सोचता है, हाँ, इसका मतलब जंकुक उसे पसंद करता है। हाँ, और इसका अपनी शक्तियों पे कंट्रोल भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना क्या होता है। ऐसा बोल के वो वापस से रूम में जाता है जहाँ कि ते बैठा हुआ था। जो ते था ना उसके पास भी जंकुक आ गया था पहले ही, और उसने जैसे डेरेन उस कमरे से बाहर निकला था तो जंकुक वहाँ आया था और उसने जंकुक ने ते से बोला था कि तुम डेरेन से दूर रहना। वो उससे पूछना चाह रहा था ते कि क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पर जंकुक बिना कुछ बोले वहाँ से गायब हो गया था, क्योंकि वो डेरेन के पास चला गया था। तो डेरेन वहाँ आता है और ते से बोलता है, ते तुम अपसेट तो नहीं हो ना? तो ते कहता है, मैं क्यों अपसेट होऊंगा, मुझे लगा कि कहीं तुम अपसेट ना हो। तो डेरेन कहता है, नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, पर क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? तो ते कहता है, कौन सा फेवर, कैसा फेवर, तुम बोलो। डेरेन कहता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और हैं भी तो वो बस सारे मतलब ही हैं। मैं एक
सच्चे फ्रेंड की तलाश कर रहा था, और तुम जो कि हमेशा सच ही बोलते हो, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? तो ते कहता है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा बोल के वो डेरेन का हाथ पकड़ लेता है। तो डेरेन बोलता है थैंक गॉड, फाइनली मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया जिसे मैं अपनी सारे दुख दर्द बता सकता हूँ। तो ते कहता है कैसे दुख दर्द? डेरेन कहता है तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ कैसे दुख दर्द, तुम सुनोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ते कहता है तुम बताओगे नहीं तो भी मैं विश्वास कैसे करूँगा? डेरेन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है मैं जंगकुक का स्टेप ब्रदर हूँ, तो हम दोनों जब बचपन में एक दूसरे से मिले थे तो वो मुझसे बहुत नफ़रत करता था। मैं उसके पास जाता था, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता था, लेकिन वो हमेशा मुझे मारता रहता था। मैं उसे अपने भाई की तरह समझता था, लेकिन वो हमेशा मुझे मारता, और वो इतना मारता कि मैं बेहोश हो जाता, और इससे भी उसका मन नहीं भरता था। फिर वो मेरी बेहोशी की हालत में फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता था और बाद में मुझसे दिखा के बोलता कि मैं उसका गुलाम हूँ। ऐसा बोल के डेरेन रोने लगता है, और जो ते था उसके मतलब पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो जिस इंसान से प्यार करता है वो ऐसा भी हो सकता है। जिसके बाद डेरेन आगे बोलना स्टार्ट करता है, और यहाँ तक कि उसने तो अपनी बहन के साथ भी देखा था। क्या कहा तुम? तो क्या कहा? बोलो, आगे बोलो, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? डेरेन रोने लगता है और ते को हक कर लेता है और बोलता है वो उसने अपनी आंटी की बेटी के साथ रेप किया। ये सुनने के बाद तो जो ते था ना, अब वो अपने आंसुओं को और नहीं रोक पा रहा था, वो रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और डेरेन फिर से रोते हुए आगे बोलता है उसका रेप किया, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसको मारा और उसका मिसकैरेज हो गया, और वो उसे वैसी हालत में अकेला छोड़ के वहाँ से भाग गया। ये सुनने के बाद तो जो ते था वो बिल्कुल ही मतलब अब वो कुछ कहने की हालत में था ही नहीं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। डेरेन उसे उसकी आंटी और जंगकुक और उनकी बेटी की फ़ोटो दिखाता है, जिसमें वो काफ़ी खुश लग रहे थे। वो देखने के बाद, उस मासूम सी लड़की को देखने के बाद तो ते को और ज़्यादा गुस्सा, उसको खुद से नफ़रत होने लगती है कि वो ऐसे इंसान पे भरोसा कर रहा था, ऐसे गिरे हुए इतने घटिया इंसान के साथ वो रह रहा था, एक्चुअली घोस्ट के साथ, ठीक है, बट वो इंसान ही यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ये सब देखने के बाद तो जो ते था वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका था। तो थोड़ी देर बाद वो उठता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और डेरेन से बोलता है हमें भाई के पास चलना चाहिए। ऐसा बोल के वो डेरेन का हाथ पकड़ लेता है और डेरेन भी उसके साथ चले जाता है, और वो सब नीचे हॉल में आते हैं वो दोनों। और वो जो ते था वो सीधा जाकर के नामजुन के पास बोलता है ब्रदर मुझे शादी करनी है। ये सुन के ना सब जो जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सब चौंक जाते हैं। और जिमिन कहता है तुम शादी करोगे? तुम अभी इस पर्सन से अच्छे से मिले तक नहीं हो, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? ते कहता है अभी हम सगाई कर लेंगे और कुछ महीनों या सालों, 1 साल बाद हम शादी कर लेंगे, ये काफ़ी टाइम है एक दूसरे को जानने के लिए। नामजुन कहता है हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है, तो तुम दोनों की सगाई मैं अगले महीने तय कर लेता हूँ। डेरेन कहता है हाँ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तेने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ते कहता है तुम काफ़ी अच्छे हो और तुम्हें एक्सेप्ट ना करने का तो कोई रीज़न है नहीं मेरे पास। ऐसा बोल के वो मतलब जो देखा मतलब डेरेन का हाथ था उसको सहलाता है, और डेरेन भी बोलता है थैंक यू सो मच, और वो भी उसके बालों को सहलाने लगता है। और जंगकुक भी तभी वहाँ पे अपीयर हो जाता है, और वो ये सब देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। अब शाम हो जाती है और नामजुन और जिमिन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, और ते जब अपने रूम में वापस आता है तभी वहाँ पे वो जंगकुक को देखता है। जंगकुक उसके पास आता है और बोलता है ये सब तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था उसके पास भी जाने से।
और वो ते के पास आने लगता है। तो ते कहता है दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी जगह पे रुक जाता है और बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो। ते कहता है हाँ मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम इतने घटिया इंसान थे तभी तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत करती थी और तभी तुम इतने जल्दी मर भी गए। अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसा इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी जगह पे फ्रोज हो जाता है वो, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ते आगे कहता है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम्हारे जैसे कि मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा बोल के वो ज़मीन में बैठ जाता है बिल्कुल और रोने लगता है बहुत ज़्यादा। जो जंगकुक था वो अब वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो शौक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे ज़्यादा ट्रस्ट वो डिरेन पे कर रहा है। वो बल्कि उसे जंगकुक पे ट्रस्ट करना चाहिए था, पर वो डिरेन पे ट्रस्ट कर रहा है। तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था खुद को, और वो जाके अपने रूम में मतलब अपेयर होता है और वहीं बैठ के वो भी रोने लगता है। दूसरी अब वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है, लगभग 2-3 वीक। और जो डिरेन था वो रोज़ ते से मिलने के लिए आता है। वो उसका हाथ बात पकड़ने की कोशिश करता है जो कि ते को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और जंगकुक अब उसे नज़र आता ही नहीं। जंगकुक अब हमेशा खुद अपने कमरे में ही रहता था और ते के सामने नहीं आता था, और उसने खुद को कमरे में लॉक कर दिया था। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अब देखते हैं अगले पार्ट में कि क्या होता है, क्या ते और जंगकुक के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ भी है वो सब सॉल्व होता है, और क्या है सच क्या है झूठ ये सब पता चलेगा। सो बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय बाय आर्मी, टेक केयर।